वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हालांकि जिस जगह अभी मौजूद है हम, ये दिल्ली का बहुत पॉश एरिया और बहुत मशहूर इलाका कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट लाजपत नगर है और यहाँ से जितने भी सटे मार्केट हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीदारी महिलाओं की है, यानी आधी आबादी महिलाओं की आधी तादाद में की जाती है। ऐसे में अभी फिलहाल पुष्पा मार्केट भी यहाँ पर है। पुष्पा मार्केट की एसोसिएशन के कई तरह लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसे 57 वार्ड कहा जाता है, बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है। और चूंकि एमसीडी इलेक्शन जिस तरह से अभी यहाँ पर सरगर्मी तेज हो रखी है, पूरे दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हर वार्ड में यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कई दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर किस तरह से यहाँ पर जमीनी स्तर पर वो पूरे हो रहे हैं दावे वादे, उसको लेकर नेटवर्क 10 की चुनावी अखाड़ा की टीम हर वार्ड में जा रही है, हर वार्ड का निरीक्षण कर रही है। ऐसे तमाम दावे वादे किस तरह से यहाँ पर फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जान रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी भी मौजूद है। सर, कई वार्डों का यहाँ पर बात की और जिस गाड़ी पर हम बैठे हुए हैं, कहा ये अभी तक हर किसी ने यही बताया कि एमसीडी की तरफ से है। तो इस तरह की चीज़ें और बाकी विकास धरातल पर कैसे समझा जाए इन सब चीज़ों को? बिल्कुल ऋतु, बाकी और जगह भी गए थे हम लोग, लेकिन इस मार्केट में आने के बाद ये हमें भी बहुत अच्छा एक अलग तरीके का वो चला। देख लोग आते हैं, देखो टायरों को कितने बहुत बेहतरीन तरीके से सजा रखा है। उसके अलावा ये पुष्पा मार्केट जो है, इसके बारे में जो लोगों से बात हुई है, रिफ्यूजी जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो जो लोग पाकिस्तान की तरफ से इधर विस्थापित हुए, जिनको रिफ्यूजी के तौर पे भी माना जाता था उस समय, हालांकि अब तो यहाँ के स्थायी निवासी हो गए हैं। पुष्पा मार्केट इसको इसलिए क्योंकि यहाँ के फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बताया कि पुष्पा जो थी वो नेहरू जी के बहुत करीब थी और कांग्रेस की नेत्री थी, तो उन्हीं के नाम पर इस मार्केट को रखा गया। और यहाँ ये सेंट्रल मार्केट है, इसको देखा जाए तो ये बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है। और इसको अगर अंदर से भी देखा तो बड़ी साफ़ सफाई नज़र आई, लोग बड़े सहज भाव से दिखे और बहुत व्यवस्थित तरीके से। तो एक चीज़ तो यहाँ ज़रूर दिखी और जिसका हमें बिल्कुल इल्म भी करना चाहिए और इन सब चीज़ों से सीखना भी चाहिए कि अगर हम अपने आसपास का माहौल अगर पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत वेव जो हैं वो अच्छी होती हैं। और जिस तरीके से मार्केट थी, उस मार्केट में भी हमने जो देखा साफ़ सफाई और आपस में जो जो लोगों का तालमेल था, वो भी बड़ा अच्छा दिखा। और चाहे इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम विस्थापित होते हैं कहीं से और जब मुफलिसी में होते हैं, तो शायद लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, आवश्यकता महसूस की जाती है और वही संगठन बनता है और संगठन में शक्ति होती है। बिल्कुल। और ऐसे में मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन साफ सफाई अगर हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहता है वो साफ सफाई ही निर्भर करती है। क्योंकि हम पॉश एरिया या कहीं ऐसे घर दुकान जहाँ पर हो वहाँ नहीं है, हम एक मार्केट में, और मार्केट में साफ सफाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सर, आपसे आग्रह है, पहले तो आप चर्चों को आगे बढ़ाएं और किस तरह के रिएक्शन यहाँ सामने आते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम दर्शकों तक वो रिएक्शन पहुँचाएंगे। धन्यवाद ऋतु। ये थाना है पीछे, थाना लाजपत नगर, बड़ा व्यवस्थित। ये पूरी ग्रीन बेल्ट है। अगर इस ग्रीन बेल्ट को देखा जाए तो इसके यहाँ पे पार्किंग है दोनों तरफ, रोड के इधर भी पार्किंग है और शायद रोड के दूसरी तरफ भी पार्किंग होगी। और ये तकरीबन आगे 1 किलोमीटर तक ये पूरी मार्केट फैली हुई है। फेडरेशन के अध्यक्ष हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, हम लोगों ने आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि ताकि यहाँ की इस मार्केट के बारे में सबसे पहले दर्शकों को एक ये बताना चाहते हैं कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट की हिस्ट्री क्या रही। एक्चुअली ये डिस्प्लेस पर्सन जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस होके आए थे, ये मार्केट उनको अलॉट की गई थी। क्योंकि टोटल कितनी दुकानें होंगी शर्मा यहाँ पे, और कारोबार की क्या स्थिति यहाँ पे रहती है, किस किस तरीके के यहाँ पे दुकानें हैं? हर तरह की, मतलब यहाँ सुई से लेके हाथी तक मिलता है, हर चीज़ मिलती है, छोटी से लेके बड़ी तक। यहाँ कम से कम 500 दुकानें होंगी, छोटी बड़ी सब मिला के। अच्छा, बाकी जो अलग अलग 2-3-4 मार्केट हैं, उसकी एक फेडरेशन बनाई हुई है, शायद ऐसा कुछ भी है। जो एसोसिएशन होती है उसकी फेडरेशन। ये फेडरेशन जो है आपकी, आप किस तरीके से इसको संचालित करते हैं या एमसीडी के बीच में किस तरीके से तालमेल बिठाते हैं? नहीं, हम एमसीडी के साथ, मतलब डीसी साहब के साथ मिलते हैं, एसएचओ साहब के साथ, ये जो आपके लॉ एंड डीसी, ऑर्डर को लेके। हाँ, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बताते हैं। अच्छा, अब चुनाव पे आ जाते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं और इस बार चुनाव में जो है ना बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। और पिछली बार जो चुनाव के मुद्दे थे, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा है चीज़ों को, एमसीडी के मुद्दे शायद एक जैसे ही रहते हैं हमेशा, कोई कभी चेंज नहीं होते, लेकिन चेहरे बदल जाते हैं जब कैंडिडेट जो होता है उस कैंडिडेट की क्या पृष्ठभूमि रहती है। तो इस बार जो चुनाव आ रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या परिस्थितियाँ, किस तरीके के हालात बनते हुए दिख रहे हैं? नहीं, जो कारपोरेशन का जो चुनाव है
उसके लिए तो लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे साफ़ सफाई, इंक्रोचमेंट और जो लोकल मुद्दे जो होते हैं, उसमें सेंट्रल का कोई मुद्दा नहीं होता। सेंट्रल के मुद्दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे होते हैं वो और होते हैं। तो यहाँ तो ये जो काम करने वाला होता है, साफ सफाई सब ठीक ठाक हो रही है आपके यहाँ पे? हाँ, हमने खुद रखे हुए हैं, स्वीपर रखे हुए हैं जो 4 दफा झाड़ू लगाते हैं। तो हम मतलब कारपोरेशन तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, वो करती है, मगर फिर भी हमने अपने मार्केट के लिए हमने स्वीपर रखे हुए 4, जो 4 बार सफाई करते हैं मार्केट का, क्योंकि लोगों को देखिए सेंट्रल मार्केट है और सेंट्रल मार्केट में अपने स्वीपर रखे हुए हैं। सिस्टम को सोचना चाहिए जब सिस्टम से, क्योंकि बार बार सिस्टम को शिकायतें 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 कर करके जब थक जाते हैं तो अपनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। 4 बार झाड़ू लगती है और 4 अपने पैसे पे, जो मार्केट एसोसिएशन का शायद दुकानों से सबसे कलेक्शन होता होगा और उसी के जरिए उसको उनकी जो मासिक जो आवश्यकताएं हैं, जिसको हम वेतन भी कह सकते हैं, शायद वो दिया जाता होगा। अच्छा साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो मौजूदा पॉलिटिकल परिवेश है इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? पॉलिटिकल प्रवेश पे तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो नई चीज़ें आम आदमी पार्टी के साथ शुरू हो गई हैं, तो ये नई पार्टी उभर के आ रही है। तो उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पिछली सरकारों ने जो काम किया है उससे बेहतर कुछ ये करके दिखाना चाहते हैं, जो बता रहे हैं। अब वो कितना बेहतर करेंगे नहीं, ये तो अब आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब जितनी सरकारें आज तक आई हैं अपनी तरफ से उन्होंने बेहतर ही किया होगा, पर अब उनको बीट करते हुए आगे जा रहे हैं। तो देखते हैं जब ये आते हैं कि ये कितना अच्छा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक रिएक्शन और बस केवल आपसे, कि प्रदेश में सरकार आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में भाजपा, दोनों के बीच में तालमेल क्यों नहीं बन पाता? क्या वजह रहती है इसकी? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं हम, तो पार्टी से ऊपर उठ के कई बार काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि सेंट्रल एजेंसी और एमसीडी एजेंसी ये दोनों एक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग है। तो ये तालमेल तो नहीं बनता, कभी भी नहीं बनेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। ये एमसीडी और अपना स्टेट गवर्नमेंट एक ही होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। जवाबदेही भी तभी तय होगी। जवाबदेही भी तय होगी, और जो कहता है ना मैं टिप्पणी कर रहा हूँ ये गलत है, तो उसको उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक जैसी सरकार हो जाती है तो काम करने का मज़ा भी आता है, पब्लिक को एक जवाबदेही तय हो जाती है, भाई आप तो ये कहते थे अब क्या हुआ, तो उनको जवाब देने का मौका मिलेगा कि हम लोग सवाल कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और स्वाभाविक सी बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखो, राजनीति में जो है ना, पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है राजनीति का, वो एक अदावत बिल्कुल रहती है। अगर अलग अलग दल के लोग होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि वो विचार कभी मिलते नहीं कई बार। अच्छा अंकल, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी के चुनाव में कोई मुद्दा है यहाँ? पता नहीं, अभी तो सोचा भी नहीं हमने यार। अच्छा, हाँ, पहले जो आपके पार्षद हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? क्षेत्र में काम कराया उन्होंने? म्यूनसिपैलिटी तो इस टाइम तो कूड़ा बहुत बड़ा रहता था। जब ये आपने सफाई कर्मचारी तो प्रॉब्लम कर रहे थे, ये पता नहीं कौन उसकी जिम्मेदारी, तो उस हिसाब से तो ठीक है। रोड भी काफ़ी ख़राब है, तो देखो अभी ऑप्शंस भी कम है ना, देखते हैं, अभी सोचेंगे क्या अभी प्रॉमिस करते हैं। केजरीवाल तो शुरू कर दिया कैंपेनिंग, बीजेपी कांग्रेस तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। देखते हैं, अभी टाइम बताएगा क्या करेंगे, क्या होगा। बताएगा, वक्त बड़ा बलवान होता है। तो क्यों ऐसा, मतलब कश्मीर से यहाँ घूमने आए हो? क्यों नहीं, अपना इंडिया है, हिंदुस्तान तो अपना है, घूमने आए हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ घूम सकते हैं कि नहीं। किसी काम से आए हैं या आप केवल घूमने? थोड़ा काम भी था। घूमने आए हम, ऐसे घूमने आए हम। हाँ, 1 महीने से घूमते हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें। दिल्ली कैसी लग रही है? दिल्ली तो बहुत अच्छी है, दिल्ली तो दिलवालों की शहर है। यहाँ दिलवाले आते हैं, मन हम भी दिलवाले ही है, हम भी यहाँ आए घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत है। देखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, और उसको ये मान के चलिए कि लोग, क्योंकि देश की राजधानी है और राजधानी में बिल्कुल आना चाहिए। देखो, ये बच्चे बैठे हैं कुछ, है ना, इनसे बात करेंगे। अच्छा बेटा, एक बार बताओ, सुनो, क्या काम करते हो? सामान बेचते हैं कहाँ बेचते हो सामान? मार्केट में। मार्केट में। अच्छा, एक बार बताओ, सुनो, कहाँ से आए हो?
खादर राजस्थान से। राजस्थान से आए हो? देखो ये लड़की बात करेगी, है ना। ये बेटा एक बताओ, ये देखो देखो क्या क्या सामान है ये कितने कितने पैसे का है, कैसे बेचते हैं? 250 रुपए का, 200 रुपए का, ये रिंग 50 रुपए का है। हाँ। भैया आप क्या ड्राइविंग करते हैं? साहब आए होंगे शॉपिंग शॉपिंग के लिए, है ना, शॉपिंग कराने आए होंगे। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ जी लक्ष्मी नगर मार्केट। लक्ष्मी नगर का पार्षद जो काम कर रहा है, हाँ जी, पार्षद आपके क्षेत्र में साफ सफाई काम कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है सफाई? जी, सब ठीक ठाक है? हाँ जी, हाँ जी, गलियाँ भी सही हो गई। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप हाँ जी, कि आम आदमी पार्टी का तो विधायक हाँ जी, और भाजपा का काउंसलर, हाँ जी, ये ठीक है? हाँ जी, तो ठीक है। इसलिए ठीक है कि काउंसलर और विधायक हो सकता है तालमेल इनका आपस में बनता हो। पार्टी ना सही लेकिन व्यक्तिगत रूप से बन सकता है। अच्छा नहीं, एक ही पार्टी के होने चाहिए दोनों या अलग अलग? पार्टी तो अलग अलग रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्यों? क्योंकि काम सही होगा। अच्छा हाँ, एक पार्टी रहेगा तो मिल के खा लेंगे। मिल के खा लेंगे। अच्छा आप ऑटो चलाते हैं? नहीं, कार ड्राइवरी करते हैं। अच्छा कार ड्राइविंग करते हैं। कहाँ रहते कहाँ हैं? संगम बिहार। संगम बिहार में सारा वो नाली खरंजा सब काम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। वहाँ के निगम पार्षद है कोई बीजेपी के, माया बिष्ट के नाम से। वो सही नाली सफाई, कूड़ा उठाना, कहीं पार्क वार्क काफ़ी हद तक काफ़ी पहले से बहुत सही किया उसने। अच्छा सब साफ सफाई ठीक चल रही है? हाँ संतुष्ट हैं आप? हाँ, विधायक से इतने संतुष्ट नहीं है। विधायक है आम आदमी पार्टी का, बाकी से एमसीडी वालों से संतुष्ट है। तो विधायक को क्या करना चाहिए? वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता हमारे को। बाकी ये एमसीडी वाले अच्छा काम करते हैं। एमसीडी वाले अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन विधायक जो है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। ये भी है, नो प्रॉब्लम। देखो ये बच्चे आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा एक बार बताओ क्या काम करते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? बीकॉम पार्ट 1। कहाँ रहते हो? लाजपत नगर। पार्षद काम ठीक कर रहा है तुम्हारे क्षेत्र में? एमसीडी नहीं मालूम, न्यू है यहाँ। अच्छा नए हैं? नहीं, ये जो इलाका है ना, इस इलाके में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बाहर से अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए हैं और शायद पीजी वगैरह इधर बने हुए होंगे तो लोग वहाँ रहते भी होंगे। देखो एक भैया हैं शायद खरीदारी करने के लिए आए हैं, अपने परिवार के साथ आराम से सुकून के पलों में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार एक रिएक्शन लेके और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा भैया कहाँ, दिल्ली में ही रहते हैं? अच्छा बहन जी आप बताओ मुझे एक बात, अभी एक वो शराब के ठेके बहुत सारे खुल गए दिल्ली में, पता है? नहीं मेरे को उतना नहीं पता भैया। आपके क्षेत्र में साफ सफाई ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हम चिराग दिल्ली। अच्छा वहाँ पार्षद कौन सी पार्टी का है? ये भी नहीं, मेरे को नहीं पता, हम किराएदार हैं भैया। बेटा ये बताओ, सुनो, तुम्हारे घर में पानी साफ आ रहा है? हैं? साफ सुथरा पानी आता है? हाँ जी, हाँ जी, साफ सुथरा ही आता है भैया। ऐसा कुछ वो नहीं है, आ जाता नहीं, गंदा नहीं आता। ठीक है, देखिए अदावत है, चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। ऋतु ये जो दौर है, ये दौर एमसीडी के चुनावों का है और इस चुनाव के दौर में लोग जो है वो यहाँ तो सेंट्रल मार्केट में आए हैं तो सेंट्रल मार्केट के लोगों ने तो बात की, बाकी बहुत सारे लोग बात भी नहीं करना चाहते। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी नैतिक आवश्यकता है और शायद वो यही चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि चुनाव का जो सीज़न है, चुनाव के सीज़न से पहले लोग बाग जो है वो अब दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं और किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है, तारीखें मुकर्रर हो सकती हैं, जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी, पर लेकिन लगता नहीं कि शायद परसेंटेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, शायद मुश्किल ही है कि परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच एक जिक्र करना चाहूँगी, एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला था। जिस तरह से हम हर बार देखते हैं कि चेहरे पर जो वोट होता है उसी को लेकर लोग करते हुए नजर आते हैं और चेहरे पर ही राजनीति होती है, प्रतिनिधि बाद में यहाँ पर चयन होता है। लेकिन इस बीच बच्चे ने भी यही बोला कि वो मोदी को चाहता है और केजरीवाल को चाहता है। अब आने वाला समय किस तरह से प्रतिनिधि को ये लोग देखते हैं, बिल्कुल, और आने वाला समय अब कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में विकास हुआ या नहीं हुआ, यहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं उनसे जानने की कोशिश की। अब आने वाले 5 साल में किन मुद्दों को लेकर कैसा विकास चाहते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा एमसीडी के इलेक्शन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।